हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सपना दिखाया जाता है दरवाजे के उस पार जाने का, और हर साल लाखों लोग यही सोचते हैं कि क्या इस बार दरवाज़ा उनके लिए भी खुलेगा या नहीं। कुछ लोग बिना मेहनत के ही दरवाजे को बड़े आराम से पार कर देते हैं। कुछ लोग मेहनत करके भी इस दरवाजे के आगे नहीं जा पाते। देश के लाखों बच्चों को बस यही सपना दिखाया जाता है, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम क्लियर करो और सब सेट है। हर साल 17 से 22 लाख बच्चे CBSE, नीट, JEE, UPSC जैसे एग्ज़ाम्स देते हैं, बस इस उम्मीद से कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद उनकी लाइफ सुधर जाएगी, उनके सपने तब सारे पूरे हो जाएंगे। इनफैक्ट फेल होने पर उन्हें बस यही सिखाया जाता है, यही फीड किया जाता है कि एक अटेम्प्ट और, बस एक एग्ज़ाम और फिर हो जाएगा सिलेक्शन। बट उन्हें ये नहीं पता कि इस सपनों के दरवाजे के उस पार जाने के लिए उनका कंपटीशन सिर्फ बाकी के स्टूडेंट से नहीं है, कंपटीशन एक करप्ट सिस्टम से भी है। प्रॉब्लम बस एक पेपर लीक की नहीं है। अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग एग्जाम्स में सालों से यही कहानी बार बार रिपीट हो रही है। और आज हम डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस एग्जामिनेशन सिस्टम में खराबी शुरू कहां से हुई, और सबसे बड़ा सवाल पूछेंगे, क्या सिस्टम टूट चुका है या इसे बचाने की अभी भी कुछ होप्स हैं। आओ देखते हैं। टू 2015 में बिहार की इस फुटेज को देखो। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स स्कूल की दीवारों पर चढ़ रहे हैं, बस अपने बच्चों तक चिट पहुंचाने के लिए। इनफैक्ट ये फोटो तब वायरल हुई थी एंड सबने इस पर खूब मीम्स बनाए, पर किसी ने भी ये नहीं पूछा कि ऐसा कौन सा एग्जाम है जो एक फैमिली से ये करवा रहा है। 2021 राजस्थान रीट, जो कि टीचर्स एलिजिबिलिटी का एग्जाम है राजस्थान में, उसमें लोगों के चप्पल के अंदर से एक पूरा का पूरा ब्लूटूथ डिवाइस निकला। इनफैक्ट 2024 पटना में बच्चे सड़क पर फेयर एग्जाम की मांग कर रहे थे, पुलिस ने उन पर वाटर गन्स चला दी, लाठी चार्ज करके उनको भगा दिया गया। और अब फिर से 2024 से 25 में CBSE में ये सेम चीज रिपीट हुई। अब इन सब एग्जाम्पल्स में एक और नाम ऐड हो गया, देश का सबसे बड़ा एजुकेशनल बोर्ड CBSE। बताता हूं इसके बारे में और डिटेल में। देखो, सिस्टम इतना खराब हो गया है कि अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा शहर है, कौन सा एग्जाम है और कौन से साल में है। कहानी बस वही रहती है, वही रिपीट होती रहती है, और चीटिंग, करप्शन रुकता ही नहीं है। और जब इतने अलग अलग सिस्टम्स में एक ही कहानी बार बार रिपीट हो तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न बन जाता है। सिस्टम्स थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो पैटर्न बार बार रिपीट होता है वो एक सिग्नल इंडिकेट करता है कि सिस्टम उसी तरह काम कर रहा है जैसे कि उसे शेप किया गया है। प्रॉब्लम इन लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम उस चीज में है जो इन सबको जोड़ती है एक साथ। वापस आते हैं अपने CBSE वाली न्यूज पर। हर बार की तरह CBSE एग्जाम में भी लीक्स हुए, बट इस बार कहानी में ट्विस्ट था। 3 स्टूडेंट्स ने बस चुप बैठकर टूटे हुए सिस्टम में सफर नहीं किया, उन्होंने अपना टाइम लिया, पैटर्न को समझा और उसे डॉक्यूमेंट किया और एनालाइज किया। वेदांत श्रीवास्तव ऑफ क्लास 12th फ्रॉम दिल्ली, जब उसने अपनी आंसर शीट देखी, उसने नोटिस किया कि ये तो उसकी हैंडराइटिंग भी नहीं है, आंसर्स भी अलग थे, किसी और की शीट उसके रोल नंबर से टैग हो गई थी। ऑफ कोर्स ही कुडंट एक्सेप्ट इट, ही क्वेश्चन द सिस्टम एंड सिस्टम को बेंड होना पड़ा। यह है ऑब्जर्वेशन और उसकी पावर, जो कि साइंस का सबसे बेसिक फंडामेंटल टूल है। निसर्ग अधिकारी, जो कि 19 ईयर्स का था, उसकी स्टोरी देख लो। जब बाकी लोग रिजल्ट्स पे फोकस थे, उसने CBSE के नए डिजिटल मार्किंग पोर्टल के बारे में एक अलग सवाल पूछा कि क्या ये एक्चुअली सिक्योर भी है। वो ढूंढता रहा और उसे पता चला कि पोर्टल में ऐसी वल्नरेबिलिटीज थी जिससे कि एग्जामिनर अकाउंट्स तक का एक्सेस पॉसिबल था। उसने अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया और फिर बाकी लोगों तक अपनी बात रखी। यह है पावर ऑफ क्वेश्चनिंग द सिस्टम, किसी भी चीज को सफिशिएंट एविडेंस के बिना मानने से इनकार करना। इनफैक्ट एक और स्टोरी है, सार्थक सिद्धांत।
17 years old lad from रांची, उसने एक ही टेंडर डॉक्यूमेंट के 2 वर्जन्स को साइड बाय साइड रखा और पूछा क्या ये दोनों सेम है, और टेंडर प्रोसेस में 15 डिस्क्रिपेंसीज निकाली, विच इज एविडेंस कि रूल्स स्पेसिफिकली एक ऐसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए चेंज किए गए थे जो पहले से ब्लैकलिस्टेड थी। वो पार्लियामेंट तक गया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एंटायर फियास्को सीबीएसई चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों को अपनी पोजीशन से हटा दिया गया जस्ट बाय द एक्शन ऑफ दिस लैड। ये है कंपैरिजन। इसी कंपैरिजन से बाय द वे डार्विन ने इवोल्यूशन को डिस्कवर किया था। डॉक्टर्स इसी एक्सरे से पढ़ते हैं कि बोन्स में कहाँ गैप्स हैं और इंजीनियर्स इसी से फॉल्ट्स निकालते हैं। 3 टीनेजर्स जिनके पास कोई स्पेशल एक्सेस नहीं था, कोई लॉ की डिग्री नहीं थी, उन्होंने बस 3 सवाल जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं पूछते वो पूछे और सिस्टम को क्वेश्चन किया। इस तरह के माइंडसेट को कहते हैं सिस्टम्स थिंकिंग। आइडिया बहुत सिंपल होता है, जब भी कोई चीज़ बार बार गलत हो तो इसका कारण यूजुअली उस चीज़ के अंदर के लोग नहीं होते, बल्कि उस चीज़ का पूरा डिज़ाइन होता है। ये इंडिविजुअल फेलियर्स हैं ही नहीं, ये डिज़ाइन गैप्स हैं। अब इसी लेंस को बड़े पिक्चर पे लगाओ। इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए लाखों बच्चों के पास बस एक ही दरवाज़ा है, नीट। एक एग्ज़ाम जो कि एक ही दिन होता है पूरे साल में, और उसमें बैठते हैं 22 लाख बच्चे जिनके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है। और इसी में छुपा है सिस्टम्स प्रिंसिपल का पहला लेसन, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिस्टम का वो एक हिस्सा जिसके टूटने पर पूरा सिस्टम गिर जाता है। तुमने 22 लाख जिंदगियां इस पेपर के ऊपर डिपेंडेंट बना दी हैं, तो उस पेपर की कीमत अब इनफाइनाइट हो चुकी है, और जो चीज की कीमत इतनी ज्यादा होती है उसे चुराने की कोशिश भी उतनी ही ज्यादा होती है। ये एक वीक सिस्टम्स कॉन्सिक्वेंस है, और सिस्टम के डिजाइन ने ही ये इंसेंटिव क्रिएट कर दिया है। और यहां से दूसरा प्रिंसिपल आता है, परवर्स इंसेंटिव। जब इनाम इतना बड़ा हो जाए कि उसे पाने के लिए लोग कुछ भी करने लगे, तो गलत बिहेवियर रैशनल बनने लग जाता है। सिस्टम क्रिमिनल्स क्रिएट नहीं करता, वो एक ऐसा परफेक्ट एनवायरनमेंट बना देता है जिसमें क्राइम एक नेचुरल रिस्पॉन्स सा बन जाता है। चीटिंग की बात करते हैं। चिट से शुरू हुई, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स तक गई, अब स्पाई गैजेट्स तक आ चुकी है। इनफैक्ट जैसे जैसे सिक्योरिटी इवॉल्व हो रही है, साथ साथ में चीटिंग करने के तरीके भी इवॉल्व होते जा रहे हैं। ये क्लिप देखो, बिहार बोर्ड के टॉपर से पूछा गया पॉलिटिकल साइंस क्या है, और उसका आंसर ये था। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। इस पे रिएक्ट करने से पहले ये सोचो कि सिस्टम ने उससे क्या करने को कहा था। स्कूल ने बस एक टॉप स्कोरर प्रोड्यूस किया, उसने एग्जैक्टली वही किया जो सिस्टम ने उसे करने के लिए ट्रेन किया था, रट्टा मार के मार्क्स को मैक्सिमाइज करना। सिस्टम ने उसे पॉलिटिकल साइंस समझने के लिए कभी रिवॉर्ड किया ही नहीं था। उसका जवाब उसके बारे में कुछ नहीं कहता। वो जवाब सिर्फ ये कहता है कि सिस्टम ने उसे किसको इंपॉर्टेंस देना सिखाया है। और ये है सिस्टम प्रिंसिपल का 3rd लॉ, जिसे कहते हैं गुड हार्ट्स लॉ। ये कहता है कि जब किसी चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया नंबर ही सबसे इंपॉर्टेंट गोल बन जाता है, तो लोग असली चीज को इंप्रूव करना ही छोड़ देते हैं और सिर्फ उस नंबर को चेज करते हैं, उस नंबर को इंप्रूव करने में लगे रहते हैं। तो क्या ये सिस्टम बस ऐसा ही है? क्या ये टूटा हुआ सिस्टम ठीक हो भी सकता है? हो सकता है, और प्रूफ किसी और देश से नहीं आता, इंडिया के अंदर से आता है। इंडियन रेलवेज का भी यही हाल था। लीक्स, स्कैम्स, अरेस्ट्स लेफ्ट एंड राइट बस एक लूप में रिपीट होते रहते थे। उनका रिस्पॉन्स ज्यादा गार्ड्स या ज्यादा पनिशमेंट लगाना नहीं था। उन्होंने एक डिजाइन सवाल पूछा, क्या होगा अगर पेपर एग्जिस्ट ही ना करें? उन्होंने एग्जाम को पेपर से हटाकर कंप्यूटर पे डाल दिया। 2015 से अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया है और 0 लीक्स। कैसे? क्योंकि जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती उसे चुरा ही नहीं सकते। उन्होंने लीक पकड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिस्टम्स थिंकिंग यूज की। उन्होंने सिस्टम को रीडिजाइन कर दिया ताकि फेलियर मोड ही पॉसिबल ना रहे। और यही डिस्टिंक्शन मैटर करती है। इन्फोर्समेंट पूछता है प्रॉब्लम को पकड़े कैसे, डिजाइन पूछता है कि प्रॉब्लम को स्ट्रक्चरली इम्पॉसिबल कैसे बनाए। एक प्रॉब्लम का बस पैच है, दूसरा उसका प्रॉपर फिक्स है। यही टेंशन
इन्फोर्समेंट वर्सेस डिजाइन दुनिया के एग्जाम सिस्टम्स में बार बार प्ले आउट हुई है। साउथ कोरिया, वहां भी एक ही दिन का एग्जाम होता है जिसे 5.5 लाख बच्चे लिखते हैं, और मानोगे नहीं, उस दिन पूरे देश में प्लेन तक नहीं उड़ते ताकि इंग्लिश लिसनिंग टेस्ट में आवाज ना आए। जब तुम डिसाइड करो कि कोई चीज काफी इंपॉर्टेंट है तो तुम पूरे एनवायरनमेंट को उसके अराउंड डिजाइन करते हो। सिस्टम्स प्रिंसिपल सिर्फ टेस्ट डिजाइन ना करके कॉन्टेक्स्ट भी डिजाइन करो। एंड बात करते हैं फिनलैंड की, सबसे स्ट्रक्चरली अलग। फिनलैंड ने 18 साल की उम्र तक बड़े हाई स्टेक्स एग्जाम्स को हटा ही दिया है। साल भर कंटिन्यूस असेसमेंट और टीचर पे भरोसा। सिस्टम एक सुबह में सब कुछ मेजर करने की कोशिश ही नहीं करता, बल्कि वो कई सालों के ओवरऑल परफॉर्मेंस की एक पिक्चर क्रिएट करता है। अगर सिस्टम की वजह से स्टूडेंट्स पर एग्जाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो एग्जाम को नहीं, इवैल्यूएशन के अप्रोच को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। इनमें से कोई भी सॉल्यूशन इंडिया पे कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, पर 3 रास्ते साफ दिखते हैं और हर एक अलग सिस्टम्स ट्रेड ऑफ है। फर्स्ट, लार्ज स्केल एग्जाम्स के लिए सीबीटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो जस्ट लाइक रेलवेज, और इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना होगा और टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट। सेकंड, साल में मल्टीपल टाइम्स एग्जाम को कंडक्ट करो और रिस्क को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो, जिससे कि एक खराब दिन की वजह से सारी मेहनत ना बर्बाद हो। तीसरा पॉइंट, कोई भी एक एग्जाम को अल्टीमेट मत मानो, उस पर डिपेंडेंसी रिड्यूस कर दो। साथ साथ में ज्यादा अच्छी कॉलेजेस, उन तक पहुंचने की ज्यादा रास्ते और दरवाजे बनाओ। पर यहाँ एक बात है जो सबसे इंटरेस्टिंग है और शायद सबसे अनकंफर्टेबल। नीट एग्जाम को इम्प्लीमेंट किया था टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक पेपर लीक्स, करप्शन एटसेट्रा, पर नीट ने अनजाने में यही सारी प्रॉब्लम्स को फिर से जन्म दे दिया। एक्सेप्ट दिस टाइम इट वाज ऑन अ नेशनल लेवल। नीट अपने क्रिएटर्स की वजह से फेल नहीं हुआ, वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि इतने बड़े स्केल पर एक ही एग्जाम पर सब कुछ डिपेंड करने से सिस्टम की हर गलती का इम्पैक्ट कंपाउंड होके लाखों स्टूडेंट्स पर पड़ने लगता है। एक चीज तो बहुत क्लियर है, कोई सिंपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही कोई सिस्टम परफेक्ट है। अब सवाल ये रह जाता है कि हम कौन से कॉम्प्रोमाइजेस एक्सेप्ट कर सकते हैं और कौन से सिस्टम्स इनेबल कर सकते हैं। ये दरवाज़ा तो याद ही होगा, शुरू में जो हमने देखा था, वही जो सबके लिए एक जैसे नहीं खुलता। पर अब पूरी वीडियो देखने के बाद तुम समझ सकते हो कि असली प्रॉब्लम ये नहीं थी कि दरवाज़ा किसके लिए खुला। असली प्रॉब्लम ये थी कि दरवाज़ा सिर्फ एक था। जिस दिन दरवाजे बहुत सारे होंगे, उस दिन ना ही कोई पेरेंट दीवार पर चढ़ेगा, ना ही कोई चप्पल में ब्लूटूथ छुपाएगा, और ना ही 22 लाख जिंदगियां एक पेपर के लीक होने से बर्बाद होंगी, क्योंकि तब उस एक दरवाजे की कीमत इनफाइनाइट नहीं रहेगी। और फिलहाल के लिए तुम्हारे पास वही 3 टूल्स हैं जो वेदांत, निसर्ग और सार्थक के पास थे। कुछ स्पेशल नहीं, बस ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करो और कंपेयर करो। ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है। अगली बार जब तुम्हें कोई भी चीज़ बार बार टूटी हुई दिखे, भले ही वो ट्रैफिक हो, हॉस्पिटल की लाइन हो या तुम्हारा अपना रूटीन, तो गलती ढूंढने से पहले डिज़ाइन पे सवाल उठाना, क्योंकि सिस्टम उनसे नहीं डरता जो उसे तोड़ते हैं, सिस्टम उनसे डरता है जो उसे क्वेश्चन करते हैं। याद रखना कि लॉजिक लगाओ और साइंस को अपना बनाओ।